अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं 11वीं जमात के अंग्रेज़ी के पर्चे पर और ख़ास तौर पर उसके मारूज़ी यानी ऑब्जेक्टिव हिस्से पर। मकसद ये है कि इस हिस्से में पूरे के पूरे नंबर कैसे लिए जाएं। तो चलिए कुछ ज़बरदस्त हिकमत अमलियाँ देखते हैं जिनसे इस सेक्शन पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल की जा सके। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये रहा हमारा प्लान। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पेपर को समझेंगे, फिर सिनोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन और वर्ब फॉर्म्स पर बात करेंगे, और आखिर में एक ऐसी विनिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो इम्तिहान वाले दिन बहुत काम आएगी। तो सबसे पहला कदम ये समझना है कि आखिर ये मारूज़ी पर्चा है क्या और इसमें हमें करना क्या होता है। यहाँ देखें, ये है ऑफिशियल ब्रेकडाउन। कल 20 नंबर हैं और वक्त सिर्फ 30 मिनट। इसका सीधा सा मतलब है कि हर सवाल के लिए हमारे पास 1.5 मिनट से भी कम है। तो यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी यानी रफ्तार और दुरुस्ती दोनों ही बहुत अहम हैं, और यहीं से हमें पता चलता है कि हमें अपनी तवज्जो कहाँ रखनी है। अच्छा, अब ज़रा इस चार्ट पर गौर करें। 20 में से आधे नंबर यानी पूरे 10 नंबर सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स के हैं, 5 नंबर कॉम्प्रिहेंशन के और 5 वर्ब फॉर्म्स के। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस सिनोनिम्स पर ही करना है। चलें फिर शुरू करते हैं सबसे बड़े हिस्से से यानी सिनोनिम्स। देखते हैं कि इन 10 सवालों को हल करने का बेहतरीन तरीका क्या है। यहाँ हमारे सामने मॉडल पेपर के पहले 10 सवालात हैं। इनको देखने से हमें एक बहुत अच्छा अंदाज़ा हो जाता है कि इम्तिहान में किस किस्म के अल्फाज और जुमले आ सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 पर नज़र डालते हैं। जुमला है अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ हमारा कीवर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इससे भी बड़ा क्लू यानी इशारा लफ्ज़ रेडिकल में छुपा है। रेडिकल का मतलब होता है बहुत बड़ी बुनियादी किस्म की तब्दीली। तो ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं थी। तो इस तरह के सवाल को हल करने का एक प्रॉपर मेथड क्या है? देखें, सबसे पहले जुमले का कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक समझें। फिर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन पर गौर करें। उसके बाद जो जवाबात बिल्कुल ही गलत लग रहे हैं उन्हें एक एक करके निकाल दें। आखिर में जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन बचे वही हमारा जवाब है। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चेंज सबसे सही जवाब बनता है। एक और मिसाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, हार्म एक्वाटिक लाइफ। यहाँ हमारा लफ्ज़ है एक्वाटिक। अब ये लफ्ज़ सुनकर जहन में क्या आता है? ये हमेशा एक ख़ास माहौल के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ ऑप्शंस को देखें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। विलेज यानी गांव, कम्युनिटी यानी बिरादरी, और सिटी यानी शहर। इन सब का ताल्लुक इंसानों से है। सिर्फ एक लफ्ज़ एक्वाटिक है जिसका सीधा ताल्लुक वाटर यानी पानी से है। तो बस यही हमारा सही जवाब है। अब आते हैं सवाल नंबर 9 पर। लफ्ज़ है कैलिस्थेनिक्स। हो सकता है कि इसका मतलब हर किसी को ना पता हो। ज़ाहिर है अगर वोकैबुलरी अच्छी हो तो बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन अगर मतलब नहीं भी मालूम तो भी घबराने की बात नहीं। ज़रा ऑप्शंस देखें। डांसिंग या कलेक्टिंग, ये कैलिस्थेनिक्स से बिल्कुल मेल नहीं खाते, तो गलत जवाबात को हटाकर भी हम सही जवाब के करीब पहुंच सकते हैं। चलें जी, सिनोनिम्स तो हो गए। अब आते हैं अगले हिस्से पर यानी कॉम्प्रिहेंशन। इस सेक्शन में किताब में पढ़ी हुई कहानियों और नज़मों से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ एक बात नोट करने वाली है, ये सवालात बिल्कुल सीधे और फैक्चुअल होते हैं, जैसे फलां किरदार कौन था या इस नज़्म का थीम क्या था। इनके जवाबात सवाल के अंदर से नहीं मिलेंगे, बल्कि इसके लिए याददाश्त और किताब की रीडिंग काम आएगी। मिसाल के तौर पर ये सवाल नंबर 13 देखें, हु वाज खिलपिल। अब इसका जवाब इस जुमले में कहीं नहीं है। ये तो तभी पता होगा जब वो चैप्टर पढ़ा होगा। तो इस सेक्शन की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। इसकी तैयारी इम्तिहान वाले दिन नहीं बल्कि पहले से करनी होती है। अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह पढ़ें। कौन सा कैरेक्टर क्या है, कहानी का थीम क्या है और मेन प्लॉट पॉइंट्स क्या हैं, ये सब पता होना चाहिए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। ये है ग्रामर का सेक्शन, जहां हमें वर्ब की सही फॉर्म चुननी होती है। ये जो आखिरी 5 MCQs हैं, ये असल में ग्रामर के रूल्स और टेंसेस के इल्म का टेस्ट हैं। ये सवाल एक पजल की तरह होते हैं, जहां वो वर्ब ढूंढना है जो जुमले में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट हो जाए। सवाल नंबर 16 को देखें, शी यूजुअली हाई हर कॉफ़ी। इस पूरे जुमले में सबसे अहम लफ्ज़ है यूजुअली। ये लफ्ज़ हमें फ़ौरन बता देता है कि यहाँ किसी आदत या मामूल की बात हो रही है। तो लॉजिक बहुत सिंपल है। यूजुअली का मतलब है रूटीन,
اور روٹین کے لیے ہم ہمیشہ پریزنٹ سمپل ٹینس استعمال کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا سبجیکٹ یعنی فائل شی ہے جو کہ سنگولر ہے تو ورب کے ساتھ ایس لگے گا، اس لیے ٹیک نہیں، ٹک نہیں، صحیح جواب ہے ٹیکس۔ اب ایک اور سوال نمبر 17، دا قائد اعظم ڈیش دی امپورٹنس آف نیشنل یونٹی، یہاں کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو پاسٹ میں ہو چکا ہے۔ دیکھا کانٹیکسٹ کتنا امپورٹنٹ ہے، چونکہ یہ ایک ہسٹوریکل سپیچ ہے، یعنی ایک ایسا کام جو ماضی میں ہو کے ختم ہو چکا، تو یہاں سمپل پاسٹ ٹینس استعمال ہوگا، مطلب ورب کی سیکنڈ فارم۔ اس حساب سے از اسٹریسنگ اور ہیز اسٹریس تو ہو ہی نہیں سکتے، صحیح جواب ہے اسٹریسڈ۔ تو ہم نے تینوں طرح کے سوالات دیکھ لیے، اب ان سب باتوں کو جوڑ کر ایک فائنل وننگ اسٹریٹجی بناتے ہیں جو امتحان میں کام آئے گی۔ تو آخر میں کچھ کی ٹیک اویز یاد رکھنے والے ہیں۔ پہلی بات، کانٹیکسٹ سمجھنے کے لیے ہمیشہ پورا جملہ پڑھیں۔ دوسری بات، پروسیس آف ایلیمینیشن استعمال کریں، یعنی غلط جوابات کو ہٹاتے جائیں۔ تیسری بات، کمپریہنشن کے لیے اپنی ٹیکسٹ بک پر پوری طرح عبور حاصل کریں۔ اور چوتھی بات، وربز کے لیے ٹینس بتانے والے الفاظ پر دھیان دیں۔ اگر یہ سب کر لیا تو 30 منٹ کے اندر یہ پیپر آرام سے حل ہو جائے گا۔ تو ان اسٹریٹجیز کے ساتھ یہ آبجیکٹو پیپر اب ایک چیلنج ہے یا ایک اپرچونٹی؟ اگر پیپر کے اسٹرکچر کو سمجھ لیا جائے اور ان طریقوں کی پریکٹس کر لی جائے تو جو چیز پہلے مشکل لگ رہی تھی وہی پورے نمبر حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع بن سکتی ہے۔